This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नक तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। जी बच्चे, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग 2021 की अटेम्प्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। 1 जनवरी 2020, Dettol Limited acquired a machine on lease from Lifebuoy. अब Dettol Limited lessee और Lifebuoy lessor, लीजिंग लिमिटेड फॉर 3 years, 3 साल की मुद्दत है। लीज पीरियड 3 years। पहली एनुअल इंस्टॉलमेंट 35 मिलियन की पे की जाएगी 1 जनवरी 2020 को। मुझे बताइएगा एट स्टार्ट है या एट एंड है? पेमेंट होगी एट स्टार्ट पे या एंड पे होगी? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। एट स्टार्ट का केस है, एट बिगिनिंग इन एडवांस का केस है, जो कल मैं आपको बता रहा था। इसमें एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो चारों कंडीशंस अगर पूरी होंगी तो फिर करेंगे यूज, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते। एंड ऑल सब्सिक्वेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल ऑन 1 जनवरी। कहते हैं अगली भी जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स पे होंगी, हर इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी को पे होगी, सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ 10%। और हर साल रेंटल की अमाउंट, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 10% से बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है नहीं बच्चे? तो हर साल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 10% से बढ़ जाएगी। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, डिटोल लिमिटेड इंकर्ड आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 5 मिलियन एज एन इंसेंटिव के तौर पे डिटोल लिमिटेड डीएल फॉर एंटरिंग इनटू द लीज के डीएल एलएलएल के साथ लीज में एंटर हुआ है, उसको इंसेंटिव मिल रहा है कि वो कह रहा है 2 मिलियन मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगा, लौटा दूंगा। ठीक है जी बच्चे। LLL has incorporated implicit rate। LLL का implicit rate क्या है जी? 11%, which is not known to DL, जो कि DL को नहीं पता, DL को नहीं पता कि implicit rate क्या गिवन है। रेजिडुअल वैल्यू मशीन की 3 साल के बाद 30 मिलियन एस्टीमेट की जा रही है। अब ये देखिएगा यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी बच्चे? 30 मिलियन। अब मुझे बताइएगा आउट ऑफ विच डीएल हैज गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, इसमें से डीएल ने कितनी गारंटी दी हुई है? 20 मिलियन की। बाकी 10 मिलियन का क्या हुआ? अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है ये। बात समझा पाया हूं मैं आप लोगों को? अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, डीएल इज ऑल्सो ऑब्लिज्ड टू इंकर डिकमीशनिंग कॉस्ट। अब ये राइट ऑफ यूज एसेट के लिए आपको पता है डिकमीशनिंग कॉस्ट को ऐड किया जाता है 4 मिलियन एट एंड ऑफ लीज टर्म। अब हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी होगी। अब नेक्स्ट, डिस्काउंट रेट 12% है, वो ये अज्यूम किया जाएगा वेयर एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन, जहां पे आईआरआर यूज करना होगा लेकिन रेट गिवन ना हो, वहां पे रेट आपने कौन सा ले लेना है? 12%। अब मुझे बताइएगा डीएल का रेट गिवन है? नहीं, तो कौन सा रेट यूज करेंगे? 12%। अब मुझे बताएं एलएल के लिए, लाइफ बॉय के लिए क्या उसका रेट गिवन है? उसके लिए 11% गिवन है, उसका तो 11% यूज होगा। अगर उसका भी गिवन ना होता तो 12% यूज करते।
ठीक हो गया जी बच्चे। अब रिक्वायरमेंट में क्या है, प्रीपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। डीएल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। इस डेट पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का भी एक्सट्रैक्ट बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी एक्सट्रैक्ट बनाना है। तो ये बच्चे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। उसने कहा है डीएल को लाइफ बॉय के रेट का नहीं पता कि इम्प्लिसिट रेट क्या है, और एल को इम्प्लिसिट रेट का पता है, लाइफ बॉय को इम्प्लिसिट रेट का पता है, वो 11% है। अब नीचे साथ ही उसने कह दिया डिस्काउंट रेट 12% यूज कीजिएगा, खुद ना कैलकुलेट करने बैठ जाइएगा। 12% आपने किसके लिए यूज करना है, जिस कंपनी को अपने रेट का आईआरआर का नहीं पता और वहां पे आपको आईआरआर रेट यूज करना है। आपको वहां पे कौन सा रेट लेना पड़ेगा, 12% रेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी बच्चे। अब इस क्वेश्चन को बेस बनाते हुए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये देखिएगा। इसकी एक बी रिक्वायरमेंट भी है। अभी मैं भूल रहा हूँ बी रिक्वायरमेंट, अभी मैं सिर्फ ए रिक्वायरमेंट पढ़ के मैं सॉल्व करने लगा हूँ। अब ए रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी और ये किसके लिहाज से सॉल्व करना है, हमें डीएल के लिहाज से सॉल्व करना है, लेसी के लिहाज से सॉल्व करना है। ये लेसी के लिए क्वेश्चन है हमारा। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? स्टार्ट करें जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला ये काम करते हैं, हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं जो कि रिक्वायरमेंट है हमारी। डेट हमें दिसंबर की बताई है ना, 31/2020। ये इंफॉर्मेशन है। डिनोमिनेशन क्या है जी, रुपीज इन मिलियन डाटा है हमारे पास, हम डाटा भी रुपीज इन मिलियन में ले लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट और साथ ही साथ फाइनेंस कॉस्ट की अमाउंट। अच्छा, ये भी फॉर्मेट बन गया। नेक्स्ट अगेन डीएल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at December 31st, 2020. रुपीज इन मिलियन में डाटा। राइट ऑफ यूज एसेट। अच्छा, ये एसेट्स है ना बेसिकली। उसके बाद बच्चे नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी में लीज लाइबिलिटी, इसी तरह से बच्चे करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे बच्चे करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी।
ठीक है जी बच्चे, यहाँ तक बच्चे बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये काम हम लोग कर चुके हैं, ये हमने फॉर्मेट बना लिया। अब हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले वर्किंग, सबसे पहले वर्किंग करते हैं लीज पेमेंट की वर्किंग। लीज वर्क पेमेंट के लिए आपको पता है फॉर्मूला यूज करते थे, डाउन पेमेंट प्लस लीज रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन अगर गिवन होगी तो। ये याद होगा आपको, फॉर्मूला हमने ये यूज किया था अगर गिवन होगी। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे यहाँ तक? याद है ना आपको ये बात? चलिए, अच्छा मुझे बताइएगा डाउन पेमेंट की फिगर कितनी गिवन? डाउन पेमेंट की फिगर आपको पता है? डाउन पेमेंट की फिगर गिवन है? नहीं, कोई भी नहीं है। चलो शाबाश, ठीक हो गया जी। अब लीज रेंटल एक पेमेंट नहीं है कि हम सीधी सीधी ले लें। सबसे पहली फिगर कौन सी, कितनी पे होनी है? 35 मिलियन। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाते हुए मल्टीप्लीकेशन ही कर रहा हूं। अब 35 का 10% बढ़ा दें, ये फिगर कितनी बन जाएगी बच्चे? इंक्रीज करना है ना, 35 में 3.5 ऐड कर देंगे, 38.5 फिगर बन जाएगी। अब फिर अगेन 38.5 का 10% मजीद बढ़ा दें इसके अंदर, 3.85 इसमें फर्दर ऐड कर दीजिएगा, वो कितनी फिगर बनेगी? जी बच्चे जल्दी से मुझे बताएं कैलकुलेट करके। 42.35, बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे, शाबाश। अब मुझे एक बात बताइएगा, 42.35 की फिगर भी हमने ले ली, इसका सम कीजिएगा, टोटल फिगर कितनी बन रही है? 115.85। 115.85, ठीक है जी बच्चे। अच्छा, अब आपके सामने ये फिगर गिवन है, ये लीज पेमेंट की फिगर है। आपको कल मैंने समझाया था कुछ रूल, कि हम एनवीटी का फॉर्मूला तब यूज करते हैं अगर ये चार कंडीशंस पूरी हो जाएं, फिर हम एनवीटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, अदरवाइज एनवीटी का फॉर्मूला नहीं यूज हो सकता। ये चारों कंडीशंस देखिएगा। पहली बात, सीरीज ऑफ पेमेंट है, 3 पेमेंट्स है, सेम अमाउंट है, मुझे बताइएगा ये सिचुएशन क्या ये फुलफिल हो रही है? नो सर। अच्छा, अब इसका मतलब है हम एनवीटी का फॉर्मूला इसमें यूज नहीं कर सकते, बट हमें प्रेजेंट वैल्यू तो फिर भी कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ईयर के लिहाज से। ठीक है जी बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पेमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये वर्किंग करनी पड़ेगी, या मैं यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। यकम जनवरी 2020 को कितने पैसे देने, इसी तरह से यकम जनवरी 2021 पे कितने पैसे देने, इसी तरह से यकम जनवरी 2022 पे कितने पैसे देने। अच्छा जी, फर्स्ट कैश फ्लो कितना पे करना है? 35। नेक्स्ट वन 38.5, अगली फिगर आपने बताई 42.35, ये पेमेंट्स करनी। ठीक हो गया जी बच्चे। अब आपने इसका डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट फैक्टर कितना होगा आप डायरेक्ट कर लिया करें, एट द रेट ऑफ। अब डीएल के लिए रेट गिवन नहीं था क्वेश्चन में, तो हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ है डीएल के लिए रेट जब ना गिवन हो तो अपने 12% रेट यूज करना है, तो हम ये 12% रेट यूज करेंगे। तो डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%। अब आपने करना क्या बच्चे, सबसे पहले 1.12 रेज टू पावर माइनस 1 नहीं 0, क्योंकि उसी दिन है, ये फिगर एज इट इज 1 आ जाएगी। नेक्स्ट के केस में क्योंकि इन एडवांस का केस है, 1.12 रेज टू पावर माइनस 1, इसी तरह से बच्चे 1.12 रेज टू पावर माइनस 2। मुझे बताते जाइएगा बच्चे, फर्स्ट वन के केस में क्या फिगर है, ये तो एज इट इज 1 है। अब आपको कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, ये फिगर एज इट इज 35 ही आ जाएगी। सेकंड वन के केस में क्या फिगर बनी? 34.375। 34.375, 0.89 फिगर बताइए मुझे।
इसको 375 की जगह पे 38 कर लेता हूँ, राउंड ऑफ कर लूँ 2 डेसिमल तक। अच्छा बच्चे थर्ड वन की फिगर मुझे बता दीजिएगा। मैं पूरे स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी स्टेज में दिक्कत ना हो, आपको पता चले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना। जी 33.76. इसको मल्टीप्लाई करें 33.76। अब बच्चे ये फिगर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, क्योंकि कोई परचेज ऑप्शन की गिवन नहीं है फिगर, ना ही डाउन पेमेंट की फिगर गिवन है, ये दोनों फिगर्स नहीं गिवन, हमें सिर्फ लीज रेंटल की फिगर गिवन। तो इसी वजह से मैंने इसको बेस बनाते हुए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट कर लिया। मुझे टोटल फिगर बताइएगा बच्चे। $103.14 फिगर बताइए मुझे बच्चों ने। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अब हमारी वर्किंग नंबर 3, जैसा कि हमने कल भी डिसाइड किया था, हमें लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना। लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, उसके लिए बच्चे सबसे पहले डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा बच्चे सबसे पहले यकम जनवरी 2020। अब ये स्टार्ट किससे होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। आपको रूल का भी पता है 103.14 लेसी के केस में इंस्टॉलमेंट पे हो रही है 35 की, पहले ही दिन पे हो रही है, इंटरेस्ट की अमाउंट कुछ नहीं है, सारे का सारा प्रिंसिपल है, बाकी बैलेंस मुझे बता दीजिएगा 103.14 में से 35 लेस करके। So 68.14. 68.14 ठीक है जी बच्चे, ये फिगर है 68.14। अब पेमेंट होनी है 38.5 की। इंटरेस्ट की अमाउंट बताइएगा बच्चे। 8.17. सर 12% से किया। 8, हाँ जी 12% से ही लेना है, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक कहा आपने, 12% से। ये फिगर आपने बताई है 8.1 17 सर 1 to 1 8 काट ले सर राउंड ऑफ करके। चलें जी 18 कर लिया। अब मुझे बता दें प्रिंसिपल पोर्शन 38.5 में से 8.18 लेस कर दें सर 26। 30.32। ये सही नहीं फिगर आ रही बच्चे। सर 30.32 का है मैंने। 30.32 जी बच्चे 30.32। अब रिमेनिंग फिगर कितनी है? 37.82। अच्छा बच्चे ये फिगर 37.82, लास्ट वन फिगर थी 42.35। इंटरेस्ट की अमाउंट बैलेंसिंग होगी, यहाँ पे जीरो बैलेंस रह जाएगा 37.82। डिफरेंस ले लीजिएगा इन दोनों का। $4.53। ठीक हो गया जी बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब बातें क्लियर हो गई हैं। अच्छा अब जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने मौजूद है इसकी बेस पे हम जरा इसको फिल करते हैं, जो जो कर सकते हैं। अभी हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट नहीं की, फाइनेंस कॉस्ट, इसे मैं अभी इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। फाइनेंस कॉस्ट की फिगर कितनी है?
देखिएगा कितनी फिगर है फाइनेंस कॉस्ट की। ये मैं आपके सामने लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ओपन कर रहा हूँ। मुझे बताएं फाइनेंस कॉस्ट की फिगर कितनी बचे, गिवन है 8.18। ये कितनी फिगर है जी बच्चे, ये फिगर कितनी बन रही है 18 सर। जी बच्चे ठीक हो गए, 8.18 फिगर बन गई। ये देखिएगा ये 8.18, ये मैं अभी इनर कॉलम में लिख रहा हूँ इसको 8.18, ठीक है। बाद में मैं अभी बताता हूँ क्यों इनर कॉलम में लिखा। अच्छा अब ये सबसे पहले लीज लायबिलिटी, अब आप ही के सामने ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल मैं ओपन कर रहा हूँ। लीज लायबिलिटी हमें बैलेंस बताना है 20 का, ये टोटल क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओवरऑल क्लोजिंग बैलेंस है। इसमें से कितना पोर्शन एक साल भर के अंदर अंदर आपने पे करना है, और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो साल भर के बाद का होगा, साल भर के बाद का होगा। तो अब जी सर। 37.82 साल भर के बाद क्या है, तो 37.82 की फिगर मैं लिखने वाला हूं 37.82। ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है 37.82, और जो साल भर के अंदर अंदर आपने पे करना है, इसकी भी बच्चे दो फिगर्स हैं। मैं इसका सम यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करके आपको बताता हूँ। ये दो फिगर्स हैं, पहली फिगर ये देखिएगा, ये आपके सामने 30.32 प्लस 8.18, 30.32 प्लस 8.18, 30.32 प्लस 8.18, क्योंकि ये इंटरेस्ट पेएबल है, इसकी पेमेंट तो 1 जनवरी 2021 को होनी है, अभी पेमेंट तो नहीं हुई। तो हमने कहा था ना कि लीज लायबिलिटी बढ़ भी जाती है, लीज लायबिलिटी कम भी हो जाती है, लीज लायबिलिटी बढ़ती है इंटरेस्ट की पेमेंट की वजह से, कि जब इंटरेस्ट एक्रू हो जाए तो लीज लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कम होगी जब पेमेंट हो जाएगी। तो मुझे टोटल बताइएगा बच्चे इसका बैलेंस कितना बन रहा है। जी मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नूरुल्लाह मैं कर दूंगा। इसका टोटल करके मुझे बताइएगा कितनी फिगर बन रही है। 38.5 सर। 38.50। यहाँ तक बच्चे कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? अच्छा अभी तक आपने ये काम कर लिया, हमने ये जो काम कर लिया, इसके बाद अब रह गया राइट ऑफ यूज एसेट का, वो भी वर्किंग अब समझिएगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नंबर 4, आपको पता है राइट ऑफ यूज एसेट के लिए हम क्या काम करते थे? हम करते थे सबसे पहले लीज लायबिलिटी की फिगर ऐड करते हैं। कोई भी पेमेंट अगर कर दी हुई है, इसमें आपने ऐड करना है आईडीसी, और इसमें ऐड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट को। ये राइट ऑफ यूज एसेट की इक्वेशन बनेगी। अब देखें, आपने सबसे पहले इनिशियल या प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट की फिगर है 103.14, 103.14, ये है 103.14 प्लस कोई पेमेंट नहीं हुई इसके अलावा। आईडीसी की फिगर क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आईडीसी टोटल था 5, 2 मिलियन तो रीइंबर्स हो गया हुआ है, 5 टोटल था, इसमें से 2 रीइंबर्स हो गया, नेट आईडीसी की फिगर है 3 मिलियन। तो ये नेट फिगर हमें लेनी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 माइनस 2, ये नेट फिगर हो जाएगी। अच्छा बच्चे उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या है? ओवरऑल डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी की फिगर है? 4 मिलियन की, और डिस्काउंट हमें करना है किस पे? 12%। उसने कहा जहां पे डिस्काउंट रेट यूज होगा वो 12% यूज करना है आपने। तो 4 इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस 3, इसको सॉल्व करके मुझे ओवरऑल आंसर बता दीजिएगा राइट ऑफ यूज एसेट का आंसर कितना बन रहा है।
So 108.98. दोबारा रिपीट करते हैं, आपने 08.98. 8.98. 99 99 कर ले सर, राउंड ऑफ। 9899 क्या है? सर 99 कर ले सर, 99 राउंड ऑफ। ये ले, 9 ठीक हो गए। ये राइट ऑफ यूज एसेट की फिगर आपने कैलकुलेट कर। अब इसकी बेस पे हमें कैलकुलेशन करनी है डेप्रीसिएशन की अमाउंट की। डेप्रीसिएशन की अमाउंट कितनी है? 108.99। यूजफुल लाइफ है 3 इयर्स, ये बताई हुई है ना। यूजफुल लाइफ 3 इयर्स ही बताई है ना, क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन और नहीं है। जो लीज पीरियड है हम उसी को बेस बना लेंगे। अगर यूजफुल लाइफ होती तो पैरा 32 के मुताबिक डेप्रीसिएशन जनवरी बर्थडे होती वो हम कैलकुलेट कर लेते। अब मुझे बता दीजिएगा डेप्रीसिएशन की अमाउंट कितनी? 36.32. 36 बताइए। 36.3 2. 33 बना दे। 99 है ना, 36.33 कर दे। अच्छा जी बच्चे 36.33। अब ये हम इसको फिल कर सकते हैं। कैसे फिल कर सकते हैं? सबसे पहले डेप्रीसिएशन 36.33। नेक्स्ट राइट ऑफ यूज एसेट, ये फिगर कितनी आपने भी कैलकुलेट करके मुझे बताई। आपने कहा 108.99 माइनस 36.33। बता दें बच्चे राइट ऑफ यूज एसेट की फिगर कितनी है? 72.66. 72.66। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा अब ये यहां तक बच्चे आपकी वर्किंग हो गई। अब लेकिन कुछ हमारी वर्किंग रह गई है। अब वो देखते हैं बच्चे, वो क्या? जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये तो आपने कैलकुलेट की हुई है यकम जनवरी 2020 पे। इसकी फिगर आपने कितनी बताई है? यकम जनवरी 2020 पे 4 इंटू 1.12 रेज टू पावर -3। अब हमें कैलकुलेट करनी है 31 दिसंबर 2020 पे इसकी क्या फिगर बन रही है? वो होगी 4 इंटू 1.12 रेज टू पावर -2। इन दोनों का डिफरेंस वो फाइनेंस कॉस्ट बन जाएगी। ये फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है जी बच्चे। जी बच्चे बताइएगा बच्चे मुझे दोनों की फिगर्स। सर पहले की 2.85. 2.85। अच्छा सेकेंड वन की? 3.188. 188 को 19 कर दूं। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा। जीरो पॉइंट 34. 0.34। अब देखेंगे दो फिगर्स हैं। सबसे पहले 0.34 को भी ऐड करें फिगर मुझे बता दीजिएगा। सर ये समझा दें कि 0.34 को हमने फाइनेंस कॉस्ट में ऐड किया, इसका सर क्या 8 कंसेप्ट? मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई, आप क्या कह रहे हो? सर 0.34 को सर हमने फाइनेंस कॉस्ट में ऐड किया है, सर इसको सर डिफरेंस लेके सर ये समझा दें क्यों किया था सर? ये फाइनेंस कॉस्ट भी होती है ना, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ही होता है ना। इसको हम इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस ही कहते हैं ना।
टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से, तो हमने इसको लिखा ही फाइनेंस कॉस्ट है इसका। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस के दो कॉलम्स थोड़ी बनेंगे, हम तो ये नोट में जाके जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो उसके नोट में लिखेंगे लीज के ऊपर दिए जाने वाले रेंटल पे इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बना और कमीशनिंग कॉस्ट पे फाइनेंस कॉस्ट की कितनी फिगर हुई। फेस पे एक ही हेड होगा। ठीक है जी बच्चे? जी सर ठीक जी है। बच्चे ये फिगर एक अभी रह गई एडजस्टमेंट 3.19 को एडजस्ट करना है, बाकी उससे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जी बच्चे कर दूं वहां पे नोट 3.19 जी। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 3.1। ठीक हो गया जी बच्चे? ओह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैंने जल्दबाजी में ये एसेट्स में लिख दिया। बिल्कुल जी ठीक सर कहा वही जी देख रहे आपने, थे। बिल्कुल गलती हो गई जी। ओ ये क्यों ऑपरेट नहीं कर रहा आज? कोशिश तो कर रहा हूँ इसको ऑपरेट करवाने, नहीं ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो अब इसको इरेज ही कर देते हैं। मैं यहाँ लिख देता जी बच्चे 3.19 ये हमारी लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग या डिकमिशनिंग कॉस्ट, और नॉन करंट है क्योंकि आफ्टर 2 इयर्स होनी है। ठीक है जी बच्चे? अच्छा जी बच्चे, यहाँ तक बच्चे हमने ए पार्ट मुकम्मल कर लिया इस क्वेश्चन। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। ए पार्ट हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया 9 मार्क्स। अब बी पार्ट, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन पार्ट ए, जो पार्ट ए में इंफॉर्मेशन गिवन है ऊपर, आपने नोट बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करने के लिए लाइफ बॉय लीजिंग लिमिटेड के लिए। अब ये लेसर के लिए अब आपने बनाना है। पहले आपने सारी वर्किंग की है, वर्किंग की, लेकिन किसके लिए? लेजी के लिए। अब आप वर्किंग करेंगे, वर्किंग वही है, इंफॉर्मेशन वही है, कोई चेंज नहीं है, बट अब आपने वर्किंग किसके लिहाज से करनी है? लेजर के लिहाज से करनी। तो बच्चे अब हम लेजर के लिहाज से ये वर्किंग करें। ठीक है जी बच्चे? तो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नोट पूछा जा रहा है, ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिसंबर 2020 के लिए। अब यहाँ पे बचे रुपीज इन मिलियन। क्लियर है? इसका फॉर्मेट पर सबसे पहले आपको पता है ना, हम लीज पेमेंट्स लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले फिगर किसकी होती है? लीज पेमेंट्स की। और ये लीज पेमेंट्स होता है रिसीवेबल। इसमें ऐड किया जाएगा अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ये याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मेट। अब
क्योंकि मैंने आपको जब डिस्क्लोजर करवाया तो ये फॉर्मेट नहीं बनाया था, मुझे पता था मैंने क्वेश्चन करवाना है तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा। ये फॉर्मेट आपने याद रखना। अच्छा याद करें, मैंने इक्वेशन लिखवाई थी आपको, एलपी प्लस यूआरवी, लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ये किसके इक्वल होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के। बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। किसके इक्वल होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के। ठीक है ना बच्चे जी। अच्छा बच्चे, अब अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम लेस कर दी जाए, यूएफआई जिसे कहते हैं, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, इसके लिए हम एब्रीविएशन यूज करते हैं जीआई, इसके लिए हम यूज करते हैं अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये कोई यूनिवर्सल नहीं है लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करते हैं। तो फिगर है बच्चे नेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी बच्चे, ये भी बात क्लियर हो गई। अब इनमें से हम लेस कर दे करंट पोर्शन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। बाकी नॉन करंट पोर्शन बच जाएगा यहाँ पर। सही है जी बच्चे। अब ये वर्किंग हमें करनी है। इसके बाद बच्चे, ये पहला काम होता है। इसके लिए कोई भी नोट नंबर आप अलॉट कर दें। लेट्स सपोज मैं कह देता हूं इसे, ये नोट नंबर है 10। तो अब मेच्योरिटी एनालिसिस का अगला नोट क्या होगा? 10.1। इसकी हेडिंग क्या देंगे हम? मेच्योरिटी एनालिसिस। अच्छा बच्चे, अब मेच्योरिटी एनालिसिस में क्या लिखा जाता है को पता ही है, लेस देन 1 ईयर। अच्छा फिर उसके बाद मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर। तो हम या तो 1 to 2 ईयर्स कह देते हैं इसे। तो ये टोटल आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा? ये लीज पेमेंट के इक्वल होगा। उसके बाद बचे नेक्स्ट 10.3। अब यहाँ पे आपने लिखना है द लेसर हैज एंटर्ड या द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज अरेंजमेंट एज लेसर टू द शाबाश डीएल इन रिस्पेक्ट ऑफ जो भी एसेट का नाम होगा। फिर उसके बाद आगे बताना है द लीज कैरीज मार्कअप इतने परसेंट, 11%। लीज रेंटल रिसीवेबल एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटिंग। अब वो यहाँ पे सेम अमाउंटिंग है तो फिर जरूरत नहीं है लिखने की अमाउंट। ठीक है जी बच्चे। तो परचेज ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नहीं है यहाँ पे। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, तो बता दें गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? वो 20 मिलियन है, जो कि एट द एंड ऑफ लीज टर्म लेसर को रिसीव होगी। तो ये बात लिख देंगे, ये एज इट इज वही बातें हैं जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब हम वर्किंग करते हैं बच्चे। तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप खुद से लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने सॉल्यूशंस में जो आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस शेयर किए हुए हैं उनमें मैंने ये लिख के आपको सेंड की हुई है, तो आप ये लिख सकते हैं। अच्छा बच्चे, अब सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चे? लीज पेमेंट रिसीवेबल, जो लीज पेमेंट रिसीवेबल की फिगर है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो लीज पेमेंट का फॉर्मूला क्या है मुझे बताइएगा? डाउन पेमेंट प्लस लेसर है ये लेजर। अगला बचे लीज रेंटल्स प्लस, उसके बाद बचे गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। याद है ना, मैंने आज ही बताया गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू लीज पेमेंट का पार्ट होती है। डाउन पेमेंट की कोई फिगर नहीं है। लीज रेंटल की फिगर आपने कैलकुलेट की हुई है। फर्स्ट वन है 35, नेक्स्ट वन है 38.5 और थर्ड वन थी 42.
42.35। अच्छा बच्चे ये फिगर तो आ गई लीज रेंटल की। अब गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की फिगर बताइएगा। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की फिगर क्वेश्चन में गिवन है 20 मिलियन। ये देखिएगा, टोटल नहीं लिखनी आपने, सिर्फ गारंटेड लिखनी। तो 20 मिलियन। बच्चे टोटल फिगर मुझे बता दीजिएगा, लीज पेमेंट रिसीवेबल की टोटल फिगर। वन थर्टी फाइव 135। 135.85। सही है जी बच्चे। अच्छा जी नेक्स्ट, अब वर्किंग नंबर 2 करने वाले हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ठीक है जी बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अगर आप यहां से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं इसी के सामने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट कर देता हूँ। जी बच्चे, वालेकुम अस्सलाम। बच्चे टेस्ट के लिए बच्चे आप कब तक यहाँ पे हो? अच्छा बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? लीज पेमेंट। इसमें बच्चे ऐड कर दीजिएगा लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। बिल्कुल ठीक हो गया। लीज पेमेंट की फिगर आपने कैलकुलेट की है 135.85, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है 10। ये टोटल फिगर बन जाएगी 145.85। अच्छा बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, इसकी वर्किंग करने वाले हैं। इसकी वर्किंग के लिए आपको पता है कि अब जब सिमिलर अमाउंट नहीं है तो फिर बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोगों ने पहले वर्किंग की है वैसे इसकी वर्किंग भी करनी पड़ेगी हमें। 1 जनवरी 2021 फिर 1 जनवरी 2022। अगर सर ठीक है ना? सेम अमाउंट होती, सर सेम अमाउंट होती एनपी ड्यू का फॉर्मूला लगना सेम था ना यहाँ अमाउंट्स नहीं आएंगी क्योंकि रेट डिफरेंट है ना, 11% और 12% है। तो इसी वजह से मुझे सेपरेट वर्किंग करनी पड़ रही है, नहीं तो मैं वही वर्किंग कर देता। कैश फ्लो है बच्चे 35, नेक्स्ट है बच्चे 38.5 और फिर है बच्चे 42.35। अच्छा बच्चे नेक्स्ट डिस्काउंट फैक्टर, और उसके लिए बच्चे आपने रेट क्या यूज करना है? एट द रेट ऑफ 11%। मुझे बताते जाइएगा। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, फर्स्ट वन के केस में 1.11 रेज टू पावर 0, ये आंसर 1 आ जाना है और ये 35 ही हो जाएगा। अगले वाले के लिए 1.11 रेज टू पावर -1, इसका आंसर भी बता दीजिएगा। इसका आंसर तो 1 आया था। इसका आंसर 1.11 रेज टू पावर -2, इसका आंसर भी बता दीजिएगा। जल्दी से बच्चे कैलकुलेट करें और मुझे बताते जाए। 0.90, 0.811। ठीक है,
34.65, 31.95। ये 31.95 बच्चे अगले वाले की फिगर बताइए, एक दफा दोबारा कंफर्म कर लो। 42.35 को मल्टीप्लाई किया आपने 0.811 से, 34.3, 34.34। अच्छा बच्चे अभी देखिएगा, अभी तो ये फिगर है, इसमें हमने ऐड नहीं किया। किसको नहीं ऐड किया? इसमें हमने ऐड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, उसकी भी फिगर तो ऐड करनी है ना। तो गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बच्चे कितनी है? 20। बिल्कुल ठीक हो गए थे, शाबाश। और इसका 1.11 रेज टू पर, ये एट द एंड है, याद रखिएगा। ये फिगर होगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। मैं एक ही जगह पे सारी वर्किंग कर दूंगा, दो दो जगहों पे नहीं करूंगा। इसको ऐड करने के बाद जो फिगर आएगी, इसके बाद आपको एक और फिगर इसमें ऐड कर देनी है। इसमें ऐड करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, और वो है आपकी 10। और इसी तरह से 1.11 रेज टू पावर -3, ये भी आंसर आ जाएगा। ये फिगर आपकी बन जाएगी नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर। जी बच्चे अब टोटल करके मुझे बताते जाएं, जरा जल्दी करते जाएं। 35, 34.65 प्लस 34.34 सम करें, क्या फिगर बनी बच्चे? 104 104। ठीक है जी। (1.11 raised to power -3) सर 14.62 ठीक है, ये फिगर हो गई 128.62। जी नेक्स्ट बच्चे, इसका भी आंसर बताइएगा मुझे। सर 7.31 7.31, इसका टोटल कीजिएगा 135.93, ये बन जाएगी ना फिगर। अच्छा बच्चे अब नेक्स्ट अगली वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये वर्किंग नंबर 2 है। आपको पता है ना अमोर्टाइज, बल्कि वर्किंग नंबर 3 है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है हमें। अब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है, वो नेट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसकी डेट, फिर उसी तरह से ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, इंटरेस्ट की अमाउंट, उसके बाद बचे प्रिंसिपल, और लास्ट वन क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा बच्चे डेट क्या है? 1 जनवरी 2020, फिर 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2022। अच्छा ओपनिंग बैलेंस, ये नेट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है 135.93। जी बच्चे मुझे बताइएगा, ये बात क्लियर है ना आपको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा बच्चे एक बात, इसमें जो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था, सिर्फ एक बात सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आप देखें यहाँ पे एक लेसर को 2 मिलियन रुपीस पे करने पड़ रहे हैं। क्या ये नेट इन्वेस्टमेंट में से 2 मिलियन की अमाउंट डिडक्ट नहीं होनी चाहिए? एट द स्टार्ट, एट कमेंसमेंट डेट पे उसे 2 मिलियन इंसेंटिव देना पड़ रहा है एलआईसी को। जब वो इंसेंटिव दे रहा है तो इसका मतलब है इतनी अमाउंट से उसको पैसे कम रिसीव होंगे, तो उसकी नेट इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन से कम नहीं हो जाएगी। शाबाश, ये पॉइंट था नया, आज से पहले एग्जामिनर ने कभी भी ये पॉइंट नहीं पूछा, तो ये एग्जामिनर ने पॉइंट फर्स्ट टाइम आपसे पूछा है। तो बच्चे अब आपने इसको इसमें से लेस कर,
तो बच्चे ये नेट इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो यहीं से डायरेक्ट फिगर लिख के यहीं से ही डिडक्ट कर माइनस कर दीजिएगा लीज इंसेंटिव। लीज इंसेंटिव की बच्चे अमाउंट है 2 मिलियन, ये बच्चे लेस कर दीजिए। अच्छा मुझे लग रहा है गलती हो गई है, ये देखिएगा यहाँ पे फिगर 118 आ रही है और ये फिगर है 125 और ये हो जाएगी 123.9, यही फिगर बन रही है ना। देखिए गलती तो नहीं हो गई। जी सर अब ठीक है। बात क्लियर हो गई है आपको? चलिए अब लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएं इसका। ओपनिंग बैलेंस 123.93। जी 123.93। जी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 35 होगी। इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, 35 लेस कर दिया। रिमेनिंग फिगर बताइएगा बच्चे। सर 88.93। अच्छा बच्चे नेक्स्ट 88.93 सही हो गया जी। नेक्स्ट बच्चे, अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं यहाँ पे, अब अगर आप इस शेड्यूल को पूरा मुकम्मल करेंगे तो ये शेड्यूल आपका पूरा बन नहीं पाएगा, टैली नहीं हो पाएगा। अच्छा शेड्यूल बनाते हुए अगर हम ये फिगर ले लें तो हमारा शेड्यूल पूरे का पूरा टैली भी हो जाएगा, क्योंकि 2 तो इंसेंटिव हमने आईडीसी में दे दिया उसको। तो ये फिगर अगर आप चाहते हैं कि हमारा शेड्यूल पूरे का पूरा टैली हो जाए तो यहाँ पे 125 पॉइंट जो फिगर हमने यूज की हुई है वो 125.93 की फिगर ले लीजिएगा। यहाँ पे भी 2 ऐड हो जाएगा तो ये फिगर हो जाएगी 90.93, यहाँ भी 90.93। ठीक है, अगली फिगर होगी बस इस पीरियड तक ही हम रहने देते हैं, अगले पीरियड की हमें वर्किंग की अभी फिल वक्त जरूरत नहीं है। मुझे बताएं इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बनने की? 11% इंटरेस्ट का रेट यूज करना है आपने, 12% ना यूज कीजिएगा, गलती ना हो जाए, जल्दी कीजिएगा। सर 10 10 आएगा। पूरा जी बच्चे ठीक हो गया जी। 28.5 रिमेनिंग बैलेंस बता दें बच्चे। सिक्सटी 62.43। 62.43 जी ठीक हो गया जी, 62.43। अच्छा बच्चे यहीं तक ये रहने देते हैं। अब इसको मुकम्मल करते हैं। सबसे पहले लीज पेमेंट रिसीवेबल। अब लीज पेमेंट रिसीवेबल में आपको पता ही है कितनी फिगर्स हैं, एक है 38.5 ये रिसीव होनी है नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में, एक है 42.35 ये स्टार्ट होनी है, सही है। और लीज पेमेंट के अंदर गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी शामिल होती है, तो गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है 20 की। ये दोनों फिगर्स किसकी हैं? ये दोनों फिगर्स हैं लीज रेंटल की और ये फिगर है गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की। तो टोटल फिगर बच्चे मुझे बता दीजिएगा कितनी फिगर बन रही है।
100.85। जहां पे समझ में ना आए मेरे से पूछ लीजिएगा, रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा ये 10 है एज इट इज, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की फिगर 110.85, फर्स्ट ईयर के एंड पे बात कर रहे हैं हम लोग इसकी, 110.85। अच्छा बच्चे ये भी फिगर हो गई। अब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, ये आपके सामने है क्वेश्चन, मुझे बताइएगा इसमें से ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में से अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बतानी है आपको। अच्छा वो अब आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, वो तो हमने नहीं कैलकुलेट की, बट आप एक काम तो कर सकते हैं ना, कि आप मुझे ये तो बता सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर कितनी बन रही है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वो तो हमने कैलकुलेट की हुई है। या अगर आप चाहते हैं तो आप इससे कैलकुलेट कर लें, अगला भी बना लें, ये होगा 62.43, करें जरा कैलकुलेट। अगली फिगर है 42.35, इसका लीजिएगा 11%, क्या फिगर बन रही है 42.35। 6.87। दोबारा कीजिएगा, 62.43 पे 11% आपने इंटरेस्ट की फिगर कैलकुलेट करनी है। 62 ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करते हैं ना, तो 62.43 पे दोबारा सर बताइएगा कि 6.867। जी ठीक हो गया। आपने ये फिगर बताई है 6.86, ठीक है जी बच्चे, 87 या 86 जो भी बताइए। प्रिंसिपल की अमाउंट बताइएगा 42.3 में से 6.86, 35.48। 35.48 जी। रिमेनिंग बैलेंस 26.95। दोबारा बताइएगा मुझे। 26.95। 26.95, अब ये फिगर है 26.95, ठीक है जी बच्चे। अब इसमें हम गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की फिगर ले लेते हैं, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की फिगर यहाँ पे आ जाएगी। सही हो गया जी बच्चे। अब 26 में से 10 लेस कर देंगे 16.95, इन दोनों की बैलेंसिंग फिगर लीजिएगा, 20 माइनस करें 16.95, ये फिगर होगी 3.05। अब इन दोनों का सम करना है आपने, ये दोनों का सम कीजिएगा, ये फिगर आपकी होगी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की फिगर, ये अनअर्न्ड फाइनेंस है। कितनी फिगर बन रही है 9.91, ये अनअर्न्ड फाइनेंस। तो मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बता दिया, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर भी हो सकती थी 9.91। बच्चे लेस कीजिएगा। अब मुझे बताते हैं नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर कितनी बन रही है, नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर जल्दी बताए ना, 100.94। अच्छा अब देखिए मैं आपको शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको पूरी वर्किंग करके दोनों तरीकों से प्रूव किया। अब एक और तरीका भी देखिएगा, एक तरीका ये है कि 90.93 प्लस कर दें 10, 90.93 प्लस करें 10, 90.93 प्लस 10, दोनों को सम करें, अप्रोक्सीमेटली राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस इग्नोर करें तो तकरीबन ये फिगर नहीं बन रही। तो आपकी फिर इस सिचुएशन में ये फिगर बन जानी है बैलेंसिंग फिगर। तो मैंने आपको समझाया भी हुआ है कि ये बैलेंसिंग फिगर ले लिया करें ताकि ज्यादा वर्किंग ना करनी पड़े। सही हो गया जी बच्चे। अब लास्ट वन, करंट पोर्शन मुझे बता दें इसमें से कितना पोर्शन है करंट।
इन एडवांस का केस है, आपको पूरा रेंटल लेना है, शाबाश, क्योंकि ये फिगर दोनों को सम करके लेना होता है ना, एडवांस का केस है, और साल के अगले ही दिन आपने पूरी पेमेंट करनी है। अगर अगले दिन ना करनी हो, कुछ महीनों के बाद करनी हो, तो फिर इंटरेस्ट को जितने माह के बाद पेमेंट करनी हो आपको प्रोपोर्शनेटली कम करना होगा। आपने देखना 31 दिसंबर तक कितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ वो लेना है, बाकी आपने इग्नोर कर देना, उसको इस फिगर के साथ क्लब कर। इस सिचुएशन में पूरे 12 माह का है, तो हम ये फिगर 38.5 ही ले लेंगे पूरी की पूरी। तो ये फिगर है 38.5। बच्चे अब मुझे बता दीजिएगा 38.5 लेस करें रिमेनिंग बैलेंस, कितनी फिगर बन रही है? $62.43। अब ये एक और तरीका भी मैं बताने लगा हूं, ये भी तवज्जो कीजिएगा। ये देखें, ये आपके सामने शेड्यूल है, ये देखें यही फिगर नहीं आ गई एज इट इज। आप क्या कर सकते थे, ये भी फिगर लिख सकते थे एज इट इज, और जो रिमेनिंग फिगर थी वो बैलेंसिंग फिगर बन सकती थी आपकी। बट आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पूरी पूरी फिगर्स शेड्यूल से पिक की हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है जी बच्चे। अब मेजोरिटी एनालिसिस में आपने सिर्फ वो पेमेंट जो हमने रिसीव करनी है वो बतानी है। जी बच्चे, फर्स्ट ईयर 38.5, नेक्स्ट इसमें दो फिगर्स होंगी 42.35 प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये फिगर, ये टोटल फिगर क्या बन जाएगी 62.35। टोटल कीजिएगा, ये 8 और 2 0 1 कैरी आ गया, 6 और 3 9 और 100 आ गया। ये फिगर अप्रोक्सीमेटली इसके साथ देखें मैच कर रही है, ये हमारी इसके साथ मैच भी करनी चाहिए। जी बच्चे, बात समझा पाए हो? ये पोर्शन मुकम्मल हो गया, तो ये रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है ये। जी अब हसनैन आपको क्लियर हो गया जो आप कह रहे थे, हफ्सा, तैयब, बाकी लोगों को भी? जी सर, अब हो गया क्लियर। काफी सर इसमें क्वेश्चन में ना काफी चीजें याद थी, इसलिए ना मिक्स हो रहा था। अब वैसे भी लेसन वाला तो अभी रिवीजन नहीं किया था। हाँ, रिवीजन अभी नहीं की पूरी तरह से, इससे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। बच्चे आपने कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम अब आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, तो ये रिवीजन लेवल क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चे एक और क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है। जी तोहा, बच्चे लीज पेमेंट में गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू हम ऐड करते हैं। ये देखिएगा, जब मैं आपको फॉर्मूलाज करवा रहा था तो ये याद रखिएगा, फॉर्मूलाज में मैंने आपको बताया था कि लीज पेमेंट में गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऐड की जाती है, और ये नोट भी लिखा हुआ है कि अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को लीज पेमेंट में शामिल नहीं किया जाता। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू शामिल होती है, लीज पेमेंट के अंदर सिर्फ गारंटेड शामिल होती है, अनगारंटेड शामिल नहीं होती। और लेसर के केस में जो आपने शेड्यूल स्टार्ट करना है वो नेट इन्वेस्टमेंट से, और लेसी के केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। ये बातें मैंने आपको हाईलाइट करवाई हुई हैं बच्चे, ठीक है ना बच्चे? अच्छा बच्चे, अब ये सवाल तो आपको समझ में आ गया, तो हाँ बात क्लियर हो गई है। तो बच्चे लीज पेमेंट में ठीक हो गया जी बच्चे। अब अगला एक और बच्चे ने सवाल किया था, मैं एक मिनट सिर्फ का सवाल पिक कर लूं फिर मैं उसका आंसर करता हूँ। तैयब, क्लोजिंग बैलेंस 10 कैसे आएगा? ये क्लोजिंग बैलेंस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसकी लेसी ने गारंटी नहीं दी, तो ये पैसे लेसर ने लेसी से रिकवर नहीं करने, ये उसने एसेट से रिकवर करने हैं। वो एसेट को डिस्पोज ऑफ करके ये पैसे रिकवर करेगा, तो तभी शेड्यूल का क्लोजिंग बैलेंस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल आ जाए। जी तैयब साहब, बात क्लियर हो गई है आपको? अगर आप इसको
रेजिडुअल वैल्यू इसको 0 भी कर दें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर होता है कि शेड्यूल अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू तक रहने देते हैं हम लोग, ये पैसे उसको एसेट से रिकवर करने। जी ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे अगला क्वेश्चन इसके बाद लीज का क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन, ये फ्रेंच वनीला लीजिंग लिमिटेड। मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन को करवा दूं मैं आप लोगों को सॉल्व, ये वैसे मैंने ऑलरेडी क्लास में करवाया हुआ, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन भी। सर ये एक दफा कर लेते हैं आज, उसके बाद सर कल आपसे पूछ लेंगे कि पॉइंट हुआ तो वाला। कल ऐसा ना कीजिएगा, मुझे कहिएगा पूरे का पूरा क्वेश्चन करवा दे। जी आप क्या कहने वाले थे तोहा? आपने कहा था कि मैं एक एक काम करें जी, हुक्म करें। ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। लीज का टॉपिक एक दिन के लिए एक्सटेंड हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि लीज को कल मुकम्मल करके इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूं। ठीक है जी बच्चे, तो हाँ आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हुई मुझे बता जरूर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, मुझे दुआओं में खुसूसन याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।